नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। इस वक्त जो है दिवाली और धनतेरस की धूम जो है वो अपने चरम पर है। लोग जो है खरीदारी करने निकल रहे हैं, पर अभी जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है वो है सोने चांदी के जो भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत अभी आम जनमानस को, हम सभी को हो रही है। और उसका जो है ज्वेलरी की दुकानों पे और शॉप से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है इसके पीछे और किस तरीके से ग्राहक अब खरीदारी कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है दुकानों पर। तो इसी मौके पर अभी हम मौजूद हैं माणिक चंद्र सराफ ज्वेलरी शॉप पर। हमारे साथ हैं अनिकेश सर जी। नमस्कार सर। सर ये बताइए कि पिछली बार के अकॉर्डिंग अभी जो है कस्टमर्स के आने जाने में आपको कितना डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या खरीदारी करने आ रहे हैं अभी भी लोग? देखिए, ये तो बताऊं, भाव अचानक एक लाइफ टाइम में हाइट पर है, तो लोग आ तो रहे हैं मगर लोगों का बजट बिल्कुल गड़बड़ सा हो गया है। एकदम जो ना सोचने वाली चीजें अब आ गई हैं। मगर फिर भी एक तरह से ये कहा जाए कि सोना अब आम नॉर्मल लोगों से या आम पब्लिक से थोड़ा दूर हो गया है। फिर भी निवेश के दृष्टिकोण से या हमारी संस्कृति में महिलाएं सोने को महत्वपूर्ण मानती हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से या निवेश के दृष्टिकोण से भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है। जिससे जो हमारे कस्टमर है परचेज तो कर रहे हैं, मगर ये कई गिफ्ट देने के लिए या छोटी चीजें जो परचेज करते हैं उनके लिए सोना काफी दूर हो गया है। तो जैसे कि अब लोग जो है वो किस टाइप के गहने जो है ले रहे हैं? हल्के गहने या चांदी के कॉइन से काम चला रहे हैं? किस टाइप से लेना पसंद कर रहे हैं? नहीं, कम बजट में तो देखिए सोना तो एकदम ही विकल्प के भी नहीं रह गया। तो कम बजट के लिए तो अब लोग चांदी को ही विकल्प चुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। चांदी में भी रिटर्न वैल्यू मिलती है, इसलिए लोग चांदी को परचेज कर रहे हैं। और सोना तो लोग अभी तक हमारे यहाँ पूर्वजों के जमाने से रहा कि निवेश के दृष्टिकोण से पहनते थे, बेटियों को शादी में देते रहे कि उनके अच्छे बुरे समय में काम आए। वो चीजें बनी हुई है, लेकिन अब उनका बजट सबका एक तरह से धराशायी हो चुका है। तो ये बताइए, जैसे कुछ लोग जो है वो अपनी बुकिंग्स करवा रहे हैं और दिवाली तक भी मतलब लोगों का है कि कम से कम रेट कम हो जाए तो हम वो लोग जो है ले पाए। लोग तो बुकिंग्स हो रही है, लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, लोग भाव फिक्स कर रहे हैं और लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि सोना कम नहीं होने को है, लगातार भविष्य में लाइफ टाइम हमेशा बढ़ा ही है और इसकी रिटर्न वैल्यू है निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सिक्योरिटी मानी जाती है। जैसे कि लोगों ने अभी देखा है कि कोविड बीता है, उस कम समय में या अन्य खतरे के समय में सोना ही बहुत सहयोगी रहा है, इसे लोग परचेज करते जा रहे हैं। उसमें कोई मतलब नहीं है, लोगों में उत्साह है सोना परचेज करने का। बजट गड़बड़ जरूर हो गया है। अभी भी जो है बजट लोगों का फिर भी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन खरीदारी और उसका उत्साह जो है अभी भी लोगों में कायम है। जी जी जी, लेकिन बजट बहुत माने रखता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन उत्साह बना है क्योंकि सोना आगे भी इससे अच्छा रिटर्न देने को है, परचेज कर रहे हैं। सर ये बताइए कि बढ़ती कीमतों के चलते क्या कस्टमर्स को कुछ आप लोग ऑफर या कुछ ऐसा डिस्काउंट दे रहे हैं? देखिए मैडम, कीमत बढ़ने के बाद हम लोगों के पास जो एकमात्र उपाय है, रास्ते हैं मेकिंग चार्ज में। मेकिंग चार्ज में हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, मगर गोल्ड में तो कोई देने का संभावना हम ना मुझे मेरे ना आगे पीछे से मुझे आती है। मेकिंग चार्ज जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है हम लोग डिस्काउंट देके कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं सब। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? प्रशांत जायसवाल। इस बार जिस तरीके से सोने चांदी के रेट्स हाई जो एकदम भाग रहे हैं, तो क्या इफेक्ट डाला है आपके बजट पर, आपकी जेब पर? क्या किस तरीके से हिलाया है? अभी देखिए, जैसे मैंने अभी पायल के लिए पूछा यहाँ पे और जो मुझे पसंद आया उसका रेट समवेयर अराउंड 23,000 है। मेरा बजट 10 का था, मैं सोचा 10 तक में तो अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन रेट्स इतने हाइक हो चुके हैं कि वो बजट पे तो दुगना तिगना असर पड़ रहा है उसका। तो आपको क्या लगता है कि दिवाली के टाइम तक जो है स्थिरता कुछ आएगी, कुछ कम होने के आसार हैं रेट्स? मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता प्राइसेस और हाइक ही होंगे, डाउनवर्ड तो जा नहीं रहा है। जिस तरह से मैं 6 महीने का ट्रेंड देख रहा हूँ तो ये तो बढ़ ही रहा है। अगर 1,000-1,500 नीचे जा रही है, 4-5 हज़ार ऊपर चली जा रही है। तो आप हर साल जो है यहीं से खरीदी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? अच्छा एक्सपीरियंस है, डिजाइन कलेक्शंस बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, जो मुझे यहाँ मिलता है बाकी जगहों पे बहुत कम देखने को मिलता है। किस टाइप की ज्वेलरी आप लेना ज्यादा पसंद करते हैं, हल्के में या भारी में? देखिए वो डिपेंड करता है ओकेजन पे, जहाँ पे हैवी की जरूरत होती है वहाँ हैवी लेता हूँ, और जैसे कुछ बर्थडे पड़ गया, एनिवर्सरी पड़ गई तो थोड़ी लाइट में भी चल जाती है। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम काजल है। ये बताइए कि आपकी जो है सोने चांदी की खरीदारी जो है इस बार काफी उस पे चल रही है, सब चल रही है और काफी रेट्स हाई चल रहे हैं, तो इस बार आप क्या सोच रही हैं, क्या लेने का आपका विचार है? देखिए मैं अभी आई हूँ एक ज्वेलरी शॉप पे मार्केटिंग करने के लिए। धनतेरस दिवाली अभी है
जिसके हर धनतेरस में क्या करती हूँ कि ज्वेलरी परचेस करती थी, पर इस बार तो इतना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इतना हाई हो गया कि आम व्यक्ति से एकदम बहुत से दूर हो गया है। तो अभी मैं कॉइन तो हर धनतेरस पे 5 या 6 ऐसे ले लेती थी, पर अब तो ऐसे महंगाई चले तो मुझे एक ही 2 में काम का चलाना पड़ रहा है। इतने सुंदर सुंदर कलेक्शन है, पर उस बजट मतलब वो हम लोग के बजट के बाहर जा रहे हैं। हम लेडीज क्या करते हैं कि सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स को क्या होता है कि दिवाली पे या अपने लगन जो भी शादी ब्याह चलता है तो उसमें तोड़ के इंसान ज्वेलरी खरीदता है, पर इतना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर का मतलब भाव बढ़ा हुआ है कि वो सेविंग्स तोड़ने के बाद भी ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब भाव बढ़ा हुआ है। गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर भी एकदम ऊपर हुए हैं, तो थोड़ा डर लग रहा है खरीदने में। तो ऐसा मतलब है कि हम लोग को परचेजिंग करने में बहुत सोचना पड़ रहा है इतने महंगाई की वजह से। हम लोग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है मैम, सच बताएं तो। तो आपने जो है वो अभी बुकिंग करके रखी है कि आप आगे लेने वाली हैं, क्या सोचा है? जिस हिसाब से पर डे क्या मतलब हर घंटे पे भाव बढ़ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि भाव पकड़ ही लो, खरीद ही लो, बुक करवा के रख दो कि जिसको धनतेरस पे लेना है, जिसको दिवाली पे लेना है उस दिन रिसीव करे। पर आज के डेट में आप बुक ही कर लो, मेरे हिसाब से तो यही है। मैं तो यही की हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी में क्या है नियम की जो रेट चलता रहता है, अगर उस रेट पे आप आज बुक कर ले तो आपको उसी मतलब रेट पे आपको मिलेगा। अब कल का फ्यूचर का तो रेट मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कम भी हो सकता है, हाँ बढ़ भी सकता है। तो अगर घट गया तो मैं लकी हूँ, अपना नुकसान है, अब बढ़ गया तो लकी हूँ। हाँ लकी हूँ, तो इसलिए तो मैं अभी आई हूँ। हाँ अभी मैं आप लेके, हाँ मैं तो अभी ज्वेलरी लेने आई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं रोज गूगल पे न्यूज़पेपर पे पढ़ रही हूँ कि गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गोल्ड तो शायद बहुत से हम लोग के बाहर हो गया, सिल्वर ही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर बढ़ रहा है। इसलिए मैं अभी तो कॉइन आई हूँ लेने के लिए, और ज्वेलरी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं तो उसको मैं परचेस करूंगी। डॉक्टर वीएन सिंह नाम है मेरा। सर ये बताइए, जो बढ़ती कीमतें हैं अभी सोने चांदी की, तो इसकी खरीदारी पर अभी आम लोगों के उस पर क्या असर पड़ा है? ये जो इस समय महंगाई का हाल है वो सोना और चांदी तो एक कॉमन मैन के रीच की बियॉन्ड हो गया है। पहले आदमी अपना खाने का इंतजाम करेगा तब जाकर के वो सोने पे आएगा या चांदी पे आएगा, और चांदी और सोने में इतना फ्लक्चुएशन हो गया, इतना ज्यादा दाम बढ़ गया है कि लोग सोना तो बियॉन्ड रीच हो गया है, और कॉमन मैन के लिए चांदी ही खरीदना अब एक विकल्प है, और उसका भी दाम इतनी तेज भागता जा रहा है कि आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो ये कई इसके रीजंस है कि हम लोग कैसे क्यों ये इंक्रीज हो रही है। तो इंटरनेशनल रीजंस भी एक है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है या कोई भी तरह का किस तरह का जो जब परेशानी आती है विश्व में, तो सोना और चांदी एक ऐसा मेटल है जिसपे कि लोग भरोसा करते हैं। रुपए की वैल्यू बहुत गिर जाती है, तो अगर आपके पास सोना है तो आप भी कैन लिव योर लाइफ फॉर सम टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोने और चांदी की दामों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके लिए जो कि कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचत करें कुछ ना कुछ। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा फोर्स होता है, आपको थोड़ा सा पैसा निकाल करके। इसीलिए शुरू से पहले जमाने में जैसे अनिकेश जी ने बताया कि महिलाएं जो है थोड़ा सोना बचा करके, कुछ पैसे बचा करके सोना खरीदती हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति आ पाएगी, क्योंकि कितना बचाएंगी। 10 ग्राम सोना आज जो है वो 1,30,000 का हो गया। सोचिए आज की तारीख में, तो हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते थे। मतलब जब 76 में मेरी बहन की शादी हुई उस समय 10 ग्राम का दाम था 250 रुपया। अच्छा, तो आप सोचिए अब क्या हो गया। तो 23,000 का 2,300 का सोना आज जो है वो 1,30,000 रुपए है। इतना फर्क पड़ा। तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सब जो हो रहा है उसी से सब बढ़ रहा है। इस बार धनतेरस पे आप इस बार शॉपिंग करने का क्या सोच रहे हैं, क्या लेने का? मैं हमेशा से जब से मैं मतलब जब से मैंने कमाना शुरू किया, मैं 11 सिक्के चांदी के खरीदता था हर साल जी। और अक्सर वो दे दिया करता था लोगों को गिफ्ट में। अच्छा, तो इसीलिए खरीदा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने खरीदारी कम कर दी और मैं बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों से बातचीत करके हमने जाना कि सोने चांदी के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों की जेब के साथ साथ यहाँ बाजार की चाल भी बदल रही है।
तो आगे आने वाले टाइम पे क्या ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है या कुछ सुधार होता है, ये जो है जानने वाली बात है। क्योंकि तो इसी तरह के हमसे जुड़े रहिए और भी जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। नमस्कार।